सर, जहां हम बात करते हैं 4-4 हजार करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने में और हम केवल मात्र उसका 1 या 2% जनरेट कर पाए। हमारे देश का सबसे बड़ा धन कोई पैसा या कोई गोल्ड या कोई ऐसी चीजें नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा धन हमारे इस देश का युवा है कि सुनीता विलियम्स जी वापस धरती पर आ गए। पर देखने वाली बात है जी, ना तो हम उनको अंतरिक्ष में भेजने वाले थे, ना ही हम उनको लाने वाले थे। भाई बड़ी सरकार ने पीठ थपथपाई कि जी हमारा प्राइमरी सेक्टर से 18% हमने रेवेन्यू जनरेट करा, सेकेंडरी सेक्टर से हमने 29% जो रेवेन्यू है वो जनरेट करा, टेरिशरी सेक्टर से यानी सर्विस सेक्टर से हमने 53% रेवेन्यू जनरेट करा। भाई सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, भाई सर्विस सेक्टर हमारा इतना आगे चले गया। लेकिन हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी थे, हम कृषि प्रधान प्रदेश और एकदम से हमने जंप मारी सर्विस सेक्टर पे। हमने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने का काम ही नहीं करा। और अगर हम अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं बढ़ाएंगे तो नवाचार इस प्रदेश के अंदर नहीं होगा, प्रदेश के अंदर इनोवेशन नहीं आएगी। किसी भी देश को, किसी भी इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ना होता है तो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा जी। चीन ने अपने सर्विस सेक्टर की स्पेंडिंग घटा करके अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर स्पेंडिंग बढ़ाने का काम करा है और उसका सीधा सीधा परिणाम है पूरी दुनिया ने चीन के ऊपर सैंक्शन लगाने का काम करा, पूरी दुनिया ने चीन को रोकने का काम करा। भाई ये चिप कहीं से ना ले ले, भाई ये ऊर्जा कहीं से ना बना ले। लेकिन उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया की 100 रोक लगाने के बाद भी उस देश की इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। ये बड़ी गंभीर चीज है सोचने वाली कि जी हमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। फिर मैंने बजट में आगे पढ़ा तो कई सारी बातें सामने आई। फिर सरकार कहती है हम इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहेंगे, बड़ी अच्छी बात है जी, बढ़ाइए। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर असल में तो तभी बढ़ेगा ना जब प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा। अब सरकार ने खुद ने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट सेट करे, यानी अपने खुद के जो स्टेक्स है प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को बेचने के लिए सरकार ने टारगेट सेट करे कि भी हम कम से कम 4,000-5,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रदेश के लिए हम जनरेट करेंगे। आपको सुन के हैरानी होगी कि हमने अपना टारगेट कितना मीट करा। पिछले 3 साल में हमने अपना टारगेट मीट करा 1.3%, 1.4%, 2.2%। सर, जहां हम बात करते हैं 4-4 हजार करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने में और हम केवल मात्र उसका 1 या 2% जनरेट कर पाए, पब्लिक सेक्टर के अंदर प्राइवेट लोग आना ही नहीं चाह रहे, तो सर इसका नुकसान सीधा सीधा इस प्रदेश का है। ये बड़ी गंभीर तरह से हमें सोचना पड़ेगा कि अभी हम किस दिशा में इस प्रदेश को आगे लेके जाना चाहते हैं। और इसका एक सीधा सीधा कोरिलेशन क्या आता है सर कि आज हमारे देश का सबसे बड़ा धन क्या है। हमारे देश का सबसे बड़ा धन कोई पैसा या कोई गोल्ड या कोई ऐसी चीजें नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा धन हमारे इस देश का युवा है। वो काबिल युवा जो निर्वाचार करता है, जो इनोवेशन करता है। लेकिन वो युवा कहां जा रहा है? वो युवा देश छोड़ करके विदेश जा रहा है, क्योंकि वहां पर उनको मौके मिलते हैं, वहां पर उनको बढ़ने के मौके मिलते हैं, पढ़ने के मौके मिलते हैं। आज हाउस के अंदर हमने सबने बड़ी खुशी मनाई कि सुनीता विलियम्स जी वापस धरती पर आ गए। पर देखने वाली बात है जी, ना तो हम उनको अंतरिक्ष में भेजने वाले थे, ना ही हम उनको लाने वाले थे। सुनीता विलियम्स जी तो इस देश की नागरिक भी नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा धन है ये, जो हमने खो दिया है, क्योंकि वो अब दूसरे देश की नागरिक बन चुके हैं। और पता नहीं कितने माननीय स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी जैसे, सुनीता विलियम्स जी जैसे, कल्पना चावला जी जैसे और पता नहीं कितने ऐसे बड़े बड़े महान साइंटिस्ट होंगे जो इस देश को पता नहीं कितनी तरक्की की ओर लेके जा सकते हैं। लेकिन वो देश छोड़ के जा रहे हैं स्पीकर महोदय, और वो जाते रहेंगे जब तक हम उनको एक बढ़िया मौका, एक तगड़ा मौका यहां पर बस करके इनोवेशन लाने का मौका ना दें। ये बड़ी गंभीर चीज सोचने वाली है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।